बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीकुम रसूलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अहले इस्लाम, अहले मुहब्बत, रबीउल अव्वल साढ़े प्यारे आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात आप दी विलादत बासआदत दा मुबारक महीने और अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम नू इस मुबारक महीने दे अंदर इस मुबारक रहमतां बरकतां फजलां करमां वाले मुबारक महीने दे अंदर साड़ी तरफ मबूस फरमाया भेजिया और आहले मुहब्बत इस महीने दे अंदर कसरत दे नाल महाफिले मिलाद मजालस मिलाद दा एहतमाम फरमांदे, जुलूस दा एहतमाम फरमांदे और ये सारियां बहारां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मुबारक याद दे विच होंदियां। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक फ़ारसी का शेर पढ़ते होंदे सी, औकात हमा बूद के यार बसर शुद बाकी हमा बेहासलियो बेहिरदी बूद के वक़्त ओ ये जड़ा रब करीम रब दे महबूब करीम की याद के अंदर गुजर जाए। बाकी बाकी के हमा बेहासलियो बेहिरदी बूद बाकी कुछ भी नहीं है। जितनियां असी गपशप लाने कोई बंदे बेले बैठ के मोबाइल नाल खेड़ते हैं, TV देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या कोई जड़ा दुनिया दे विच मशगूलीयत जड़ी वेली है, ये अगर अल्लाह पाक सानू तौफीक दे इस नालों असी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहनी याद करिए, उन्होंने दरूद सलाम पढ़िए, आप दे नाल मुहब्बत करिए, आप दे नाल प्यार करिए ताकि साढ़े उत्ते अल्लाह सुबहान व तआला दीयां रहमतां बरकतां दा नज़ूल होवे। इंज करना चाहिए है और अपने वक़्त नूं गीबत झूठ गप्पां लगाने दे नाल एक दूजे दे उत्ते तबसरे मोबाइल दे उत्ते घंटे ज़ाया करना, इस तरह दे फजूल कम्मां दे नालों कोशिश करनी चाहिए कि अपने वक़्तां नूं कीमती जानिए। जदों कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेंदा है, उस वक़्त उसकी दुनिया के अंदर सब तो कीमती मता उसका वक़्त होंदा है कि उस वक़्त नूं अपने मालक हालक राज़िक अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल दे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की याद के अंदर उन्हां दी इत्तिबा दे अंदर अगर गुजारेगा तो फिर वो वक़्त कार आमद हो जाएगा। वो वक़्त कब्र व हशर के अंदर बाइस बख्शिश व मग़फ़िरत सबब बन जाएगा। अल्लाह सुबहान व तआला सानू समझने की तौफीक अता फरमाए। ये रबीउल अव्वल शरीफ रबीउल नूर शरीफ नू कदर दे नाल गुजारन की तौफीक अता फरमाए। इस दी एक एक घड़ी के अंदर बेसाबियाँ रब दियाँ रहमतां पिनहान अल्लाह सुबहान व तआला वो रहमतां सानू समेटन की तौफीक अता फरमाए। सूरह आले इमरान है, कुरान पाक की तीसरी सूरत है, चौथा सिपारा है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 इस दे अंदर अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ऐलान फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक सानू सारे जियां नू तौफीक दे वक़्त दे। ए 101 102 ए 3 ये बहुत खास आयात न, ये अगर असी पढ़ांगे समझांगे तो सानू पता लगेगा साढ़े रसूल साढ़े तो दूर नहीं, साढ़े कोल तशरीफ फरमा। ये आयात पढ़ांगे ना तो सानू समझ आवेगी कि अज असी बैठे पे हाँ। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल सानू सारे जियां नू माफ़ फरमाए कि अल्लाह दी रहमत अल्लाह दे फजलो करम दे नाल बैठे पे हाँ। ये सारा कुछ क्यों है? फ़ीकुम रसूल रब फरमांदा है कि तुहाडे विच मेरा रसूल मौजूद है, इस वास्ते साढ़े ते अजाब नहीं आ रहे, इंसान सूर नहीं बन रहे, जानवर नहीं बन रहे, इंसानां दे मत्थियां ते लिखिया नहीं जा रहा इन्हें फलाना 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 गुनाह किए है। ये सारे करम क्यों न कि फ़ीकुम रसूलुहु कि अल्लाह दा रसूल साढ़े विच मौजूद है। अज सिर्फ फ़ीकुम रसूलुहु दे उत्ते चंद गल्लां होंदियां, कुरान हकीम खुलिया पिया
सूरह आले इमरान है, चौथा सिपारा है। आले इमरान की 101 जिन्होंने पंजाबी कोतर सवा दें 101 नंबर आयत है। व कैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि। रब्बे करीम ऐलान फरमाते कैसे हो सकता है कि तुम अब फिर कुफर करने लगो, हालांकि तुम वो हो के पढ़ी जाती हैं तुम पर अल्लाह करीम अज़ वजल की आयतें। व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम में अल्लाह करीम का रसूल भी तशरीफ़ फरमा है। तुम में अल्लाह का रसूल भी तशरीफ़ फरमा है। वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जो मज़बूती से पकड़ता है अल्लाह करीम अज़ वजल के दामन करम को तो ज़रूर पहुँचाया जाता है उसे सीधी राह तक। जो अल्लाह करीम अज़ वजल के दामन करम को पकड़ लेता है वो रब्बे करीम फरमाता है उसे ज़रूर पहुँचाया जाता है सीधी राह तक। रब्बे करीम अज़ वजल दा दामन करम कीए रब दे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दे दामने करम न। जिहड़ा भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अपने दामन नूं लपेट लेंदा है, उस दामन नाल वबस्ता हो जाता है। अल्लाह सुबहान तआला फरमांदा है फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह करीम उसनूं राहे हदायत नसीब फरमा दिंदा है। अगे नाल ही अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालों डरो अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल से जैसे वो हक़ है उससे डरने का। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो। और कोई नहीं मरना, मुसलमान हो के मरना है। और कोई नहीं मरना, मुसलमान हो के मरना है। ये फरमाया हरगिज़ ना मरो मगर मरो तो किंज मरो, मुसलमान हो के। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और मज़बूती से पकड़ लो अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल की रस्सी सब मिलकर और जुदा जुदा ना होना। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाम फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। रब करीम फरमाता और याद रखो अल्लाह करीम की वो नेमत जो उसने तुम पर फरमाई जबकि तुम थे आपस में दुश्मन, बस उसने उल्फत पैदा कर दी तुम्हारे दिलों में तो बन गए तुम उसके एहसान से बाई। व कुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, और अगर फरमाया हालांकि तुम खड़े थे दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर उसने तुम्हें बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, यूँ ही बयान करता है अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल तुम्हारे लिए अपनी आयतें ताकि तुम हदायत पर साबित कदम रहो। बरादरानी इस्लाम में सारी आयात तां पढ़ छड़ियां ताकि किसी भी जी नूं कोई शको शुबा ना रहे कि मालिक करीम अज़्ज़ वजल ने फ़ीकुम रसूलुहु दे अंदर की फरमाया कि मैं एक तो पहली बात है कि जिहड़ा ये जी ये महसूस करे न कि मेरा रसूल साडा रसूल साडे नाल है, साडे विच मौजूद है। जिस इंसान का यह अकीदा होगा वह सिराते मुस्तकीम ते होगा। रब्बे करीम फरमांदे कि कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व वफ़ीकुम रसूलुहु। रब फरमांदा तुहाडे ते अज़ाब किस तरह आवे, तुसी किस तरह हुण काफर हो सकदे हो, हालांकि तुहाडे ते कुरान भी पढ़िया जाता है, तुहाडे विच रसूल भी मौजूद है। वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिराति मुस्तकीम, और जिहड़ा भी मजबूती दे नाल पकड़दा अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल दे दामने करम नूं तो ज़रूर पहुँचाया जाता है उसनूं सीधी राह तक। इस दे उत्ते एक बड़ा तवील जिहा वाक़या है लेकिन मुख्तसरन अल्फाज के अंदर बयान करना कि जिहड़ा भी दामने मुस्तफ़ा करीम दे नाल चिमट जाता है अल्लाह सुबहान तआला उन्होंने रब ने फरमाया फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, रब उन्होंने सिरात मुस्तकीम ते पहुँचा दिंदा है। सिरात इहदे च मुस्लिम नन मुस्लिम की भी गल काई नहीं, वो भी मैं समझा देना अर्ज़ कर देना। ये मिस्र के बहुत बड़े शेख न, शेख मुस्तफ़ा महमूद, उन्हों की एक किताब है छपी पई है नैट के उत्ते यूट्यूब के उत्ते भी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं अपने मिस्र के आप फरमाते मैं अपने दौरे दे विच अपने एक दौरे के उत्ते मोराको पुजया, उत्थे मेरी एक मुलाकात एक बीबी नाल होई
औरत नाल होई, उसकी उम्र 60 साल सी। वो कहती है 30 साल पहला मैं इत्थे आई सी हाँ, फ्रांस की रहन वाली सां, लेकिन जदों इत्थे आईयां फिरी टुरी हाँ, एक दिन होटल के अंदर आराम फरमा सां तो रात नूं मैं के वेखनी हाँ कि मैं एक बड़ी खूबसूरत जगह के उत्ते पहुँचनी हाँ, उत्थे एक जगह के उत्ते बड़े खूबसूरत एक इंसान मौजूद न, और वो खूबसूरत इंसान मैनू कोई चीज़ पेश कर दे, और नाल वाले जी कहते हैं नबी आखिर ज़मां जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो तैनूं पकड़ा रहे ने कुरान करीम है, ये दामने करीम है, ये दामने करम है, कुरान करीम है। वो कहती है मैं उठी, जड़ियाँ नाल फ्रांस तो सहेलियाँ गई सी सैर के उत्ते मराके, मैं उन्होंने दसिया, उन्हें आख्या चलिए इंजी हाब है तो ये नवैमा च ना बह तो चल सैर करन चलीए। फिरते टुरते रहे, जो दिन मुकर्रर विजिटर्स मुकम्मल होए तो वापस जान लगे, उन्हें कहा कि मैं नहीं जाना, मेरी सहेलियो तुसी जाओ, मैं जो इस्लाम के उत्ते गौर फिक्र कराँगी, देखांगी मैनू हाब आए तो। कहती है फिर वक्त गुजरना शुरू हो गया। फिर इस तरह एक दिन आया कि फिर वही मुबारक ज़ात फिर मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लैके आ गई, और तशरीफ़ लैके जदों आए तो आपने फिर वही नूरानी बुक, नूरानी किताब कुरान करीम मेरे हाथ के अंदर थमाया और फरमाया कि अज वेला नहीं आया है कि तेरा दिल सा। फरमाया जदों उन्हें फरमाया, मैं सुबह उठी, मैं कुरान का मुतालिया किया, हदीस का मुतालिया किया, तो मेरे दिल ने गवाही दी, तो मैं पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहती है मैं पढ़ना शुरू कर दिता, इस्लाम के उत्ते प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। एक दिन मैं उठी तो मेरे छाती के उत्ते वरम सी, सोत पिया सी, तो मैं डॉक्टर कोल गई तो डॉक्टर कहा कि तेनों कैंसर हो गया है, कैंसर भी एडवांस सिचुएशन विच है, जिसका ना सर्जरी हो सकती है ना इलाज हो सकता है, बस हुण तू अपने वक्त का इंतज़ार कर तो जा। आदि है मैं बड़ी हैरान हुई, वापस आ गई। जदों वापस आई तो वो सहेलियाँ जड़ियाँ चंद साल पहला आईयां सी विजिट ते मोराको, फिर आईयां। जदों आके उन्हें मेरी कसम पुरसी, मेरी माड़ी हालत वेखी तो मैनू ताने देनियाँ शुरू कर दिता, पबकियाँ कसनियाँ शुरू कर दित्तियां, पढ़ कलमा, किहड़े नबी का कलमा पढ़े, जड़ियाँ पर उन्हें बड़ियाँ। जदों कहती है मैनू अपनी बीमारी तो भुल गई। मैं जदों रात नमाज इशा मसले ते आई, नमाज पढ़ के मैं मसले तो उठी को ना, मैं आख्या या अल्लाह करीम अज़ वजल, मैं तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वबारक वसल्लम दा कलमा पढ़िया, मैनू अपनी ज़ात का कोई नहीं सी, लेकिन ये जड़ियाँ मेरियां सहेलियां न वो मैनू ताने देंदियां न मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नां दे उत्ते, तो या रब्बे करीम मेरे हाल ते करम फरमा। कहती है मैं इस हाल के अंदर मसले ते बैठी हाँ, मैनू अख लग गई है कि वेखनी है कि रब्बे करीम का फिर करम होया। सुबह हुई तो मेरा जिसम जल्द मैं उठी तो नमाज फजर का वक्त सी, मैं नमाज फजर अदा की, मेरा जिसम ओला फुल है, अलका फुलक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी हो चुकी है। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर मेरिया पहलियां रिपोर्टां वेखते हैं तो होंदियां वेखते हैं, और वेख के कहते हैं कि बीबी जड़ियाँ पहलियां रिपोर्टां जो आखिरी स्टेज है तेरा कैंसर, इत्थे तो मौजूद ही कोई, पूरे तेरे जिसम के अंदर कोई किसी बीमारी का जरासीम में मौजूद नहीं, तो बिल्कुल सेहत याब है। तो कहती है कि मैं वापस आई और अपनी सहेलियाँ बरादरान इस्लाम साडे आका अज भी करम फरमाते, साडे आका अज भी करम फरमाते। और शाह मुस्तफ़ा करीम फरमाते लिखते हैं कि अज भी अगर कोई बंदा है मुसलम, और उसने बड़ी खूबसूरत बात उस बीबी ने कही, साढ़े सारियां वास्ते वो पैगाम और मैसेज है। उसने कहा कि मुस्लिम कौमों, क्योंकि क्रिश्चन सी पहला, वो कहती है मुस्लिम कौम कोल कितनी अजीम चीज़ है रब दी कुरान, कितनी अजीम चीज़ है मुस्लिम कोल का नमाज, फिर भी मुस्लिम कोल परेशान होंदी है। वो बीबी के कहती है क्रिश्चन जी पहला क्रिश्चन सी बाद मुस्लिम हुई, कहती है मुस्लिम कौम कोल एक कुरान मौजूद है और मुस्लिम कौम कोल नमाज मौजूद है। जदों नमाज मौजूद है, नमाज है कि रब नूं अपनियां सुनाना, कुरान है कि रब दियां सुनना, जदों ये दो चीज़ां मुस्लिम कौम को मौजूद ने, फिर भी मुस्लिम कौम परेशान होंदी है, फिर भी मुस्लिम कौम अजमाइशां टेंशनां दे अंदर जना पई होंदी है, तो उन्होंने कोई सिरा खरोड़ा नहीं लभदा। फरमाया मुस्लिम कौम नूं इन्हां चीज़ां दा एहसास नहीं, इन्हां दी कदर नहीं करदियां। अगर मुस्लिम कौम नमाज और कुरान की कदर करन तो दुनिया के उत्ते इन्हां दे जैसी कोई कौम ही कोई ना हो।
ये वो क्रिश्चन औरत जी पहला क्रिश्चन बाद मुसलमान हुई वो अपने लिखती है। इस तरह अगर शाह मुस्तफ़ा करीम एक दूसरा वाक़या लिखते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम अज भी करम फरमाते हैं, अज भी मेहरबानियाँ फरमाते हैं। कोई भी इंसान अपने दिलो दिमाग नूं ठहराओ करके उन्होंने वाल तवज्जो करे, अल्लाह की बारगाह च तरला तो करे कि या रब्बे करीम अपने हबीब अपने रसूल जिहड़ा कुरान च फरमाया फीकुम रसूल कि मेरा रसूल तो तुहाडे विच मौजूद है, जदों मौजूद है तो साडे ते करम नवाजी फरमान। तो वो फरमाते ने इस तरह एक और लड़का से, वो मुलहिद सी, उहदा कोई दीन मजहब नहीं सी इस्लाम। वो कहंदा कि मैं एक दिन लेटिया तो देखना एक बहुत बड़ा हाल है, हाल के अंदर एक बहुत बड़ा टेबल लगे, एक कुर्सी लगी है, उत्थे एक नूरानी जी शख्सियत मौजूद है। और वो नूरानी शख्सियत मनु की कह रही है ब्रदर वैन आर यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ओए ब्रदर मेरे भाई तू साडी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता? कि नबी अलैहिस्सलाम वो तशरीफ फरमान उस गोरे की जुबान च कहते हैं ब्रदर वैन आर यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तू साडी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता, कि तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? वो गोरा कहता है मैं उठिया सुबह उठिया तो मेरे तो एक अजीब कैफियत सी कि कैसी शख्सियत है और मनु के कह रही है कि साडा ब्रदर कि मेरा भाई बन जा, साडी फैमिली का हिस्सा बन जा। यानी मुसलमान आपस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाव के अंदर आके उसनू रहनुमाई कर रहे इस्लाम की कि मुसलमान हो जा, साडा भाई बन जा, साडी फैमिली का हिस्सा बन जा, साडी बरादरी का हिस्सा बन जा, साडे फैमिली परसन बन जा। तो वह कहता मैं हैरान होया, आदे लेकिन मैं आख्या हाँ बै की हो सकता है? आदे शाम के वक्त मेरा दोस्त सी मुसलम, उसका नाम इब्राहिम सी, उन्हें मेरी दावत पकाई शाम की। मैं जो गया वो रोटी खाधी, रोटी खा के जो गप्पां शप्पां लगन पईया, वो भी अचानक कहता ब्रदर वैन आर यू गोइंग टू बी आवर फैमिली, वो मेरे भरा तू साडी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता? आते मेरा छट्टी फिर हैरान कि जिहड़ा जुमला रात नूं इहदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे ख्वाब च किया है, वही इब्राहिम नूं फिर कह रहा है कि यह कोई इतफाक नहीं, उसने इतफाक है, ये रब का करम है फज़ल। कहंदा मैं हैरान रह गया और हैरान रह के मैं घर चला गया। तो आदा मैं घर जाके कुरान का हदीस का मुतालिया शुरू किया। फिर मेरे दिल ने कहा क्यों ना साड़ी किताब बाइबल है उन्होंने खोला तो साड़ी रहनुमाई। आदा मैं बाइबल खोली एक बारी मैनू कोई गल ना लभी, दूजी बारी खोली गल कोई मुहम्मल गल, तीजी बारी जो खोली तो भी मुहम्मल गल। आदा फिर मैं दिल ने गवाही दी हूँ कुरान खोलना, कुरान खोल के तकना, जे रब ने मेरी रहनुमाई की मेरे हाल तवज्जो की तो मैं फिर मुसलमान हो जावांगा। आदे मैं कुरान हाथ च पढ़ के ज्यों रब का कुरान खोलिया न तो हुदिया इला सिराती मुस्तकीम, रब ने आख्या हिदायत पा वो सिराते मुस्तकीम ते क्यों नहीं आमदा, मेरी सीधी राह के उत्ते क्यों नहीं आमदा। आदे मैं एक बारी खोलिया एक जगह ये मुकाम ते नज़र आया, दूजी जगह खोलिया फिर यही नज़र आया, तीजी जगह खोलिया तो फिर रब का सुनिया नज़र आया। तो मेरे दिल ने गवाही दी ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इहदे दे अंदर फरमा रहे मौलाना कि तू जिंदा है कि या रसूल अल्लाह तुसी जिंदा हो, और मैं ही अपनी अखियां माड़ियां कर बैठा, मैं ही अखियां अपनियां गुनाहगार कर बैठा, मैनू दिसदे नहीं, तुसी वल्ला जिंदा हो, तुसी जिंदा हो तो तुसी जिंदा हो तो मेरी मुकद्दर भी जगा जाओ, मेरा वक्त भी जगा जाओ। तो तुसा सुनिया होगा यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं सारी गल कुरान खोल के इस वास्ते की, दो वाक़े भी तुहानू त्यां बयान किए। मैं आमूमी तौर के उत्ते कोई वाक़यात बयान नहीं करता, जिंदगी का मेरी दा एक मिशन है, मैं कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना, लेकिन इस वास्ते पढ़ रहा कि कोई वाकई इंसान को झंझोड़न वास्ते होंगे। ये अज 1400 साल बाद भी रसूले करीब उन्होंने गोरियां के उत्ते, उन्होंने क्रिश्चन के उत्ते, उन्होंने यहूदियों के उत्ते करम फरमा रहे हैं, तो साढ़े ते भी फरमा सकते, साढ़े ते भी फरमा सकते हैं और यकीनी फरमाते भी न। बस सानू तवज्जो की लोड़ है,
सानू ये आपियां गल्लां बातां तो निकल के उन्हां दे वल तवज्जो करने की लोड़ है, उन्हां दे दरूदो सलाम पढ़न की लोड़ है। इस बारे के अंदर भी उलमा मशाए ने कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर लिखे है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसनू आके डायरैक्ट ज़ियारत करान, अपने दीदार तो मुशर्रफ फरमान, वो चाहता है, वह दिल करता है, तो क्या करे? कसरत सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस इंसान को चाहिए कसरत के नाल नबी आखिर ज़मान ते दरूदो सलाम पढ़ना शुरू फरमा दो। जदों वह ओढ़ना बछोड़ना दरूदो सलाम हो जाएगा, उठद्या बहद्या चलद्या फिरद्या, फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने आ जाते, वो हाबां ख्यालों च रब दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते। और दूसरी फरमाया कि जिहड़ा इंसान चाहता है कि कसरत की होंदी है, कम अज़ कम 480 दफ़ा यानी 500 बार भी अगर कोई मुसलम पढ़ लेंदा है तो कसरत है। तो चाहिए है कि हदीस है एक बड़ी मशहूर कि जिहड़ा मुसलम दिन 24 घंटिया के अंदर 1000 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ लेंदा है, उदों तक दुनिया तो जान नहीं लगा तक जदों तक दुनिया च रहिंदे होए अपनी अखां दे नाल जन्नत च अपना घर नहीं देख लैने। और जदों दुनिया तो जाएगा देखेगा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हत्थां नाल उहनूं कब्र च तार रहे हैं। जदों कब्र च जाएगा तो उसनूं वेलकम करन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आवेंदे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे सानू पढ़ना नसीब हो जाए। अल्लाह करे मेरी तो दुआ तरला होंदी अल्लाह सुभान तआला तेरे हबीब दी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत जेड़े सब तो ज़्यादा दरूदो सलाम पढ़ने वाले उन्हां विच सानू सब नूं शामिल फरमा, सानू सारे आहले मोहब्बत उन्हां दे अंदर साडा शुमार फरमा। और दूसरा फरमाया गया अत्ताज़ीमु लिसुन्नतिही, दूसरी बात जिहड़ी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का बायस बनती है ताज़ीमुल सुन्नती कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताज़ीम की जाए। मस्जिद वड़े हाँ सज्जा पैर अंदर धरीए, बाहर निकलिया खब्बा पैर। हुण अज दे सियाने बंदे आते हैं बच्चे जरा सज्जे खब्बे नाल की होंदा होंदा तो कख नहीं पर होंदा भी बड़ा कुछ है कि जहन च अगर ख्याल हो कि सज्जा पैर नबी पाक रखिया सी। ताज़ीमुल सुन्नती ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ख्याल आ जाए, आप की सोच आ जाए कि ताज़ीमुल सुन्नती ही कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल। मस्जिद च वड़ना सज्जा पैर रखना, निकलते हैं बाहर खब्बा तरना, यानी जिंदगी का लम्हा लम्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतां का नमूना बन जाए, चलदा फिरदा नमूना बन जाए। जिहड़ा इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतां दा ओढ़ना बछोड़ना बना लैंदा है, रसूलुल्लाह उहदे सामने आ जांदे, उहदे उत्ते करम दी इंतहा फरमा देंदे ने, उहनूं अपने दीदार तो भी मुशर्रफ फरमांदे ने, ज़ियारत तो भी मुशर्रफ फरमांदे ने और अपने फजलो मेहरबानी फरमांदे ने। और तीसरी बात फरमाई अल खिदमतु लि उम्मतिही, जिहड़ा इंसान चाहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे उत्ते तवज्जो फरमान, अल खिदमतु लि उम्मती चाहिए कि रसूल करीम की उम्मत की खिदमत करे, इन्हां दे नाल बेईमानी करे, भाईचारे का ना रोवे, प्यार ना रोवे, मुहब्बत ना रोवे, इन्हां दी दिलजोई करे, अपने वासी ना जीवे बल्कि रसूलुल्लाह की सारी उम्मत के वास्ते खैर और भलाई का जज्बा रख के जीएगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उत्ते तवज्जो फरमांदे। और चौथी बात ऐसी है कि जिहड़ी वजह दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के उत्ते तवज्जो फरमांदे ने, इंसान के उत्ते तवज्जो फरमांदे ने, वो कि हामला कि फरमाया वो हर वेले उहदे उत्ते एक सवार रहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का काम करना है, मैं सरकार के मिशन का काम करना है कि मैं आप भी सरकार ते दरूद शरीफ पढ़ना है होरां भी आखना है, मैं आप भी सरकार दी सुन्नतां अपनानियां होरां भी आखना है, मैं आप भी सरकार की उम्मत की खिदमत करनी है होरां भी आखना है। यानी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपना लेंदा है। सरकार का मिशन दो लफ्जी के सी कि जितने भी दिलों का रिश्ता खुदा नाल टुटिया नूं खुदा नाल जोड़ना है, जितने भी नबी रसूल तशरीफ लाए के काम वास्ते आए कि दुनिया के उत्ते जितने भी दिलों का रिश्ता खुदाए अहकमुल हाकिमीन नाल टुटे उन्हें नाल जोड़ना है। सारे नबी रसूल किस कम्मे आए? बोल पविए टुटे जितने खुदा दे नाल दिल जिहड़े टुटे ने खुदा दे नाल जोड़न वास्ते जमी अंबिया और रसूल आए। अगर कोई इंसान बाल के अपने घरे देन, अपने बीवी न, अपने बच्चे तियां पुत्र दोस्त बाप न, उन्होंने बैठा के
कवे समझाए कि मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरे बेटे, बच्चे हो, बच्चियां नू, अपने दोस्त अहबाब नू कि ओ ला लियो असी दुनिया ते आए हैं, साडे दुनिया ते आवन दा मकसद है कि साडे दिलो दिमाग दे उत्ते हर वक्त अल्लाह सुबहान तआला दी ज़ात अक़दस दा ख्याल रवे, रब दे रसूल दी हया रवे, रब दा ख्याल रवे, रब्बुल आलमीन साडी हमेशा तरजीह अव्वल रवे कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले हैं ही वो जेड़े सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह करीम अज़ वजल से करते हैं। जेड़े अल्लाह करीम अज़ वजल से करते हैं अल्लाह के हबीब से भी करते हैं, जेड़े अल्लाह के हबीब से करते हैं अल्लाह के हबीब की आल से, सहाब से, आपकी उम्मत के औलिया से भी करते हैं। यानी ये चीज़ां दर्जा बदर्जा उस दे दिलो दिमाग दे अंदर रासिख होवे, जेड़े इंसान नूं ये जज्बा नसीब हो जाता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी तवज्जो फरमा देंदे। एक बच्चा सी, आहर दे उत्ते उसकी गल करके इजाजत कि एक बच्चा सी, उसनूं किसी सियाने, किसी अच्छे आहले मुहब्बत ने कह दिता, बेटा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद शरीफ पढ़िए न, सरकार आ जाते ने, ज़ियारत मुशर्रफ फरमाते हैं। उन्हें क्या करना कि उसके बाबा जोड़ा भी फल फ्रूट लियाते सी, नहीं कच्छा जोड़ा भी केला सेब जो भी घर में आमना, उन्हें अच्छी तरह साफ़ करना, साफ़ करके रुमाल च सोना रख के न अपने सराहने रख लेना कि मेरे आका मैं तो दुरूद शरीफ पढ़दा सो जाना, मेरे आका जदों आउंदे मैं आप नूं पेश करांगा। उन्हें रोज़ की आदत बना ली। बच्चे मन के सच्चे होंदे ने, उन्हां दे दिलों च कोई सियासतां नहीं होंदियां, फतूर नहीं होंदे, बच्चे सादे होंदे ने। वो बच्चे ने रखना शुरू कर दिता। फिर एक वक्त आया सरकार तशरीफ लैके आ गए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपना तोहफा वसूल फरमा भी लिया। ये बरादरान इस्लाम है, आहले मुहब्बत दीयां गल्लां अल्लाह सुभान तआला सानू आहले मुहब्बत चू फरमाए, सानू सारे जियां नू आहले मुहब्बत चू फरमाए, असां जियां नू अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत नसीब फरमाए, आप दे उत्ते हर वेले दरूदो सलाम पढ़ना नसीब फरमाए, आप दी मुहब्बत नू ओढ़ना बिछोड़ना नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ मुबारक फी अमानिल्लाहि व रसूलिल करीम।